वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक चल रहा है 8 से 14 मार्च के लिए। तो आज हम बात करते हैं समलवाई की या ग्लोकोमा की। इसे साइलेंट किलर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपको कोई आभास नहीं होने देता और आपकी नस को ये धीरे धीरे खोखला करता है। पहले देखते हैं समलवाई है क्या। समलवाई जो है आँख के प्रेशर का बढ़ना, जिसकी वजह से नस पे कुछ बदलाव आना, आपके दायरे पर असर आना, आपकी रेटिना में नर्व फाइबर लेयर का डैमेज होना, ये तीनों चीजें मिलके जब काम करते हैं तो इन्हें ग्लोकोमा कहते हैं। अच्छा, आपको पता कैसे लगेगा? यही तो समस्या है, पता लगता नहीं है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। क्योंकि जब आप जागरूक होंगे या जब आपको पता लगेगा तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए नॉर्मली हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन में आपके आँख के डॉक्टर बताते हैं। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आँख के प्रेशर का जांच करा सकते हैं, ग्लोकोमा का वर्कअप करा सकते हैं। किसको होता है या किसको कराना है? जो डायबिटिक्स है। पहले कहा जाता था 40-50 साल के ऊपर, लेकिन आजकल हम लोग 15-16 साल के बच्चों में भी देख रहे हैं। या जो जिसकी फैमिली हिस्ट्री ग्लोकोमा की है, जिसके दादा दादी, नाना नानी या परिवार के किसी अन्य सदस्य को ग्लोकोमा है, तो ये परिवार में चलता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। या किसी का बीपी बहुत हाई हो रहा है तब, तो आपको क्या चीजें ध्यान में लानी है? समलवाई 2 तरीकों का होता है, एक ओपन एंगल, एक एंगल क्लोजर। एंगल क्लोजर फिर भी आपको अपना होने का आभास कराता है। कैसे? आपको कभी कभी जब आप रोशनी से एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो जरूरत से ज्यादा समय आपको एडजस्ट करने में लगता है, आपको आंख भारी लगती है। या आप कभी शाम को देखते हो कि बत्ती के चारों तरफ कुछ आपको इंद्रधनुषी रंग नजर आ रहे हैं, लाल पीला नीला रंग दिख रहा है। या आपको लगता है कि कुछ देर के लिए मेरी रोशनी कुछ धुंधली हो रही है और कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद वो ठीक हो गई, आंख में लाली आई, रोशनी कम हुई और वो ठीक हो गया। तो ये अपने होने का आभास दिलाता है, जिसे वार्निंग सिग्नल कहते हैं। अगर आप समय पे जाग जाते हैं तो इसके लिए हम एक लेजर विधि से एक बाईपास रास्ता बनाते हैं, जो आपकी आंख के अंदर से और बाहरी पोर्शन से कनेक्ट करता है, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट के बीच में, जहां हम लोग एक लेजर की विधि द्वारा बाईपास रास्ता बनाते हैं और जिंदगी भर के लिए मान्य होता है, ये अपना काम करते हैं। ये नॉर्मली यंग लोगों में मिलता है और ये अपने होने का आभास फिर भी करा देता है। लेकिन जो ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है वो अपने होने का कोई आभास होने ही नहीं देता। तो जब आप जाते हो, कई बार नस 70%, 80% डैमेज हो चुकी होती है। तो जब भी आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, वो एक सस्पेशन रखता है कि नहीं, मुझे ये नस में शुबा आ रहा है कि शायद समलवाई की शिकायत हो सकती है या शुरू हो रही है। प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं? आप कभी भी पानी पीते हैं या कोई भी तरल पदार्थ लेते हैं तो एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना है। एक बार में 200 से 250 ml ही लिक्विड लेना है, कितनी भी प्यास लगी हो। आधा घंटा रुकिए, फिर दूसरा ग्लास लीजिए। अगर आप डायबिटीज के मरीज हो तो शुगर को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि डायबिटिक्स में ये परेशानी ज्यादा मिलती है। और बाकी अगर आप उससे ग्रसित हो तो अपने बच्चों को अवगत करा सकते हो कि शुरू से ही कहना माने। जैसे कभी कभी कहा जाता है योग में, एक साथ लोटा भर पानी पी लीजिए, वो काम नहीं करना है। आपको 100-200, 250 ml ही पानी पीकर आधा घंटा रुक के फिर नेक्स्ट 250 ml या 200 ml पीना है। ये अपनी रूटीन में लाना है और प्लस अपने आँख के डॉक्टर को नियमित रूप से जांच कराना है। और जब आपके आँख का डॉक्टर बोले कि आपको जांच की जरूरत है, डिटेल वर्कअप की जरूरत है, तो हिचकिचाए नहीं। ये ना सोचे मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, पता नहीं डॉक्टर क्यों कह रहा है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हैं जो आपके लंबे समय में रोशनी पे डाका डाल सकते। थैंक यू। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ग्लोकोमा वीक है तो थोड़ा सा ग्लोकोमा के लिए जागरूक हो जाए। डॉक्टर प्रीति वाधवा अग्रवाल आई केयर क्लिनिक।